Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ स्लेब लाइक सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ अपने बेल आइकन को जो है वो क्लिक करना है ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटीज ऑफ स्लेब डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो स्लेब के डायमेंशंस होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जिसमें रेशो ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करें तो 1:4 रेशो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है। लेंथ ऑफ स्लेब इज 35 फीट, विड्थ ऑफ स्लेब इज 30 फीट एंड थिकनेस ऑफ द स्लेब इज 6 इंच। ये अजम्पशंस जो है हमने कंसीडर किए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने क्वांटिटीज ऑफ स्लेब हमने डिटरमाइन करना है, यानी कि हमने डिटरमाइन करना है कि स्लेब में सीमेंट कितनी क्वांटिटी में लगेगा, सैंड कितनी क्वांटिटी में लगेगा, कोर्स एग्रीगेट कितनी क्वांटिटी में लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लेब को मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। ये उसका टॉप व्यू प्लान है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है। टॉप व्यू ऑफ स्लेब में अगर आप देखेंगे तो दो डायमेंशन आपको नजर आ रहे हैं। लेंथ ऑफ स्लेब दैट इज 30 फीट एंड विड्थ ऑफ स्लेब इज 30 फीट। उसके बाद अगर आप क्रॉस सेक्शन की इसकी बात करेंगे तो अगर मैं स्लेब को इस पोजीशन से अगर मैं कट करूंगा तो उसका व्यू किस तरीके से होगा, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है वो इसका व्यू होगा जिसमें लेंथ जो है वो स्लेब की आपको 30 फीट नजर आ रही है और उसकी थिकनेसेस जो है वो चेंज आपको नजर आ रही है। तो क्वांटिटी ऑफ स्लेब डिटरमाइन करने के लिए जो हमने पहला स्टेप जो है वो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वेट कंक्रीट। और वॉल्यूम द वेट कंक्रीट डिटरमाइन करने का हमारे पास फार्मूला होता है, दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेसेस। तो वैल्यूज को पुटअप करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वेट कंक्रीट विल बी इक्वल टू लेंथ इज 35 फीट, तो वो हमने यहाँ पर पुट की। विड्थ इज 30 फीट, वो हमने यहाँ पर पुट की। और थिकनेस की अगर हम बात करें तो चेंज जो है वो थिकनेस स्लेब की है, जिसको हमने कन्वर्ट करने के लिए, फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से इसको डिवाइड किया है। So weight volume will be equal to 35 feet same, 30 feet width same। और इसके अगर हम 6 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 जो है वो फिट बनता है। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो वेट वॉल्यूम आया है दैट वुड बी इक्वल टू 525 फीट क्यूब। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है हमारा क्या होता है, नाउ वी कैलकुलेट दी ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है, ड्राई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.54। सो ड्राई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेट वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वुड बी इक्वल टू 525 फीट क्यूब। उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.54 के साथ। सो ड्राई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 808.5 फीट क्यूब। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है हमारा, दैट इज नाउ फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। अब हमने सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की जो है वो क्वांटिटीज को निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले, सो फॉर दैट फर्स्ट कैलकुलेट द सम ऑफ द रेशियो। जो आपको रेशियो दिया गया है वो आपने पहले उनको क्या करना है, उनको सम करना है। तो सम ऑफ द रेशियो विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 4 दैट वुड बी इक्वल टू 7। सो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल will be equal to ratio of the material multiply by the total volume divided by the sum of the ratios। यहाँ से हमने क्या डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकालना है। ठीक है, बेसिकली क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल डिटरमाइन करने के लिए स्टेप नंबर 4 पर आएंगे। नाउ कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट। अब हमने पहले सीमेंट की क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है। सो ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट is equal to 808.5 feet cube and sum of the ratio is 7। So first we will calculate the cement quantity. So volume of the cement will be equal to ratio of the cement is 1 multiplied by dry volume concrete that is 808.5 divided by sum of the ratio that is 7। So जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है वो कितना आया है, 115.5 फीट क्यूब। ठीक है, and we know that volume of one bag of the cement is equal to 1.25 feet cube। और हमें पता है कि एक बैग यानी कि एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1.25 फीट क्यूब होता है।
सो अगर आपने नंबर ऑफ सीमेंट बेग्स कैलकुलेट करनी है, सो नंबर ऑफ सीमेंट बेग्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट दैट इज 115.5 फिट क्यूब डिवाइडेड बाय 1.25। तो जब हम डिवाइड करेंगे 115 को 1.25 से, सो द नंबर ऑफ सीमेंट बैग विल बी इक्वल टू 92 बैग्स। ठीक है, 92 नंबर बैग्स जो है वो आपकी इस स्लेब में जो है वो यूज होंगी। उसके बाद स्टेप नंबर 5, नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेंड। अब सेंड वॉल्यूम जो है वो हमने डिटरमाइन करना है। वी नो दैट ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 808.5 फीट क्यूब and sum of the ratio is 7, so volume of the sand will be equal to, अब यहाँ पर हमने जो सेंड का रेशियो है वो हमने यूज करना है। तो 2 जो है वो क्या शो करता है, सेंड को शो कर रहा है, तो 2 यहाँ पर पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय दी ड्राई वॉल्यूम दैट इज 808.5, और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके, सम ऑफ द रेशियो के साथ 7। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ सेंड विल बी इक्वल टू 231 फीट क्यूब। इसी तरीके से स्टेप नंबर 6 में, नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पर we know that the dry volume is equal to 808.5 feet cube and sum of the ratio is 7, so volume of the coarse aggregate will be equal to, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 जो है वो कोर्स एग्रीगेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 पुट किया। ड्राई वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना आया है 808.5, वो हमने यहाँ पर पुट किया। सम ऑफ द रेशियोज हमारे पास है 7, तो उसको हमने 7 से डिवाइड करना है। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल टू 462 फीट क्यूब। तो ये हमारे पास कोर्स एग्रीगेट की जो है वो क्वांटिटी निकल आई है। तो समरी अगर हम इसकी देखेंगे, तो ये हमारे पास एक स्लेब है जिसकी हमने लेंथ जो है वो 35 फीट एज्यूम की थी, विड्थ जो है हमने 30 फीट एज्यूम की थी, और इसकी जो थिकनेसेस है वो हमने 6 इंच एज्यूम की थी। तो इसमें हमने क्वांटिटीज ऑफ स्लेब जो है वो हमने डिटरमाइन की, जिसमें नंबर ऑफ द सीमेंट बैग्स जो है वो 92 हमने डिटरमाइन की है, और इसमें जो सेंड है वो 231 फीट क्यूब हमारी इसमें यूज होगी, और कोर्स एग्रीगेट जो है वो हमारे 462 जो है फीट क्यूब जो है हमारा इसमें यूज होगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ जो है वो मैं आपको आपके पास हाजिर हो जाऊंगा।